लोग लेके आए हैं क्लास ट्वेल्थ के ऑब्जेक्टिव सेक्शन। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। जैसा कि पहला ऑब्जेक्टिव कहता है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी चल बीजाणु जो है उसमें कायिक प्रबंधन नहीं होता है। अगला यानी 2 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है। इनमें से कौन सा फल कूट फल है, तो इसमें से जो सेव है वो कूट फल है। आम नहीं, नींबू नहीं, धान नहीं, यानी कौन कूट फल हो जाएगा, सेव। अगला यानी तीसरा क्वेश्चन कहता है भ्रूणपोष का क्या कार्य है। तो देखिए भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना, यानी 3 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला यानी 4 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस पौधों के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी अस्ट्रोसिया। और घास में जो बीज का उत्पादन होता है वह असंग जनन द्वारा होता है। अगला यानी 5 नंबर प्रश्न कहता है भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणपोष क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिगुणित। भ्रूणपोष क्या है, तो ये त्रिगुणित होता है। और छठा प्रश्न कहता है कि द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रक की क्या व्यवस्था होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 3 + 2 + 3, यानी 6 का सही आंसर हो जाएगा बी। 7 नंबर प्रश्न कहता है बीज चोल का निर्माण कहाँ होता है। बीज चोल का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिकार्प से। बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकार्प से होता है, यानी 7 का सही आंसर हो जाएगा ए। 8 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं। निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी चीर में बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है। 9 नंबर प्रश्न कहता है भूमि फलनी फल है, यानी भूमि फलनी फल कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली, यानी मूंगफली जो है वह भूमि फलनी फल है, यानी 9 का सही आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर प्रश्न कहता है वायु प्रजनन सामान्यतः पाया जाता है। वायु प्रजनन सामान्यतः पाया जाता है, तो याद रखेंगे वायु प्रजनन सामान्यतः घासों में पाया जाता है, यानी 10 का सही आंसर हो जाएगा बी। 11 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है। निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है, तो याद रखेंगे जलकुंभी में जल द्वारा परागण होता है, यानी 11 का सही आंसर हो जाएगा ए। अब 12 नंबर प्रश्न कहता है भ्रूणपोष का सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणपोष का सेंट्रल कोशिका है, तो भ्रूणपोष का जो सेंट्रल कोशिका होता है वह द्वितीय कोशिका होता है, केंद्रक होता है, यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी पपीता एक लिंगी है। 13 का सही आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर प्रश्न कहता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी लीची का बीज चोल खाया जाता है। 15 नंबर प्रश्न कहता है परागण मुख्यतः है। तो देखिए परागकण जो है वह एक नर युग्मक है। परागकण क्या है, एक नर युग्मक है, यानी 15 का सही आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर प्रश्न कहता है परागभित्ति होती है। तो ये जो परागभित्ति होती है ये द्विस्तरीय होती है, यानी 16 का सही आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर प्रश्न कहता है परागकण हो सकते हैं। तो देखिए
परागकण जो होते हैं वह एनर्जी के कारक हो सकते हैं, यानी 17 का सही आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर प्रश्न कहता है, 18 नंबर प्रश्न कहता है वायु प्रागित पूर्ण सामान्यतः होता है, वायु प्रागित पूर्ण समानता होता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी छोटे और रंगहीन। 19 नंबर प्रश्न कहता है एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा, यानी 19 का सही आंसर हो जाएगा डी। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि इंटमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा कीट के द्वारा होता है, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा डी। 21 नंबर प्रश्न कहता है प्रत्येक पादप कोशिका से, सॉरी ये प होगा, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। तो इस गुण को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं टोटीपोटेंसी, यानी 21 का सही आंसर हो जाएगा सी। 22 प्रश्न कहता है कि प्रोटोप्लाज्मा कल्चर में प्यूजोजोन क्या है, प्रोटोप्लाज्मा कल्चर में प्यूजोजोन क्या है। तो देखेंगे प्रोटोप्लाज्मा कल्चर में प्यूजो जो है वो पीईजी है, क्या है, पीईजी है, यानी 22 का सही आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि कमल में परागण होता है, कमल में परागण होता है, तो कमल में जल परागण होता है। कौन सा परागण होता है, जल परागण होता है, यानी 23 का सही आंसर हो जाएगा ए। 24 नंबर प्रश्न कहता है परागण से अगुणित पौधों का विकास कहलाती है, परागण से अगुणित पौधों का विकास कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सॉरी नीचे है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाएगा, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, यानी 24 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न कहता है कि बंद पुष्प रहता है, बंद पुष्प रहता है। तो देखिए बंद पुष्प जो रहता है वो क्रिस्टोगेमी होता है, यानी 25 का सही आंसर हो जाएगा बी। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि आवृत बीजी में कौन सी रचना नहीं मिलती है, आवृत बीजी में कौन सी रचना नहीं मिलती है। तो याद रखेंगे इसमें आर्किगेमिया रचना नहीं मिलती है, यानी 26 का सही आंसर हो जाएगा ए। 27 नंबर प्रश्न कहता है सामान्य आवृत बीजी भ्रूण कोश होता है, सामान्य आवृत बीजी भ्रूण कोश होता है। तो ये कहेंगे ये 7 कोशिकीय होता है, यानी 27 का सही आंसर हो जाएगा डी। 28 नंबर प्रश्न कहता है बीजांड के वृत्त को कहते हैं। तो बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। 28 का सही आंसर हो जाएगा ए। हाँ। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N2N तथा 3N स्थिति मिलता है क्रमशः। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी अंड बीजांडकाय भ्रूणपोष में। 30 नंबर प्रश्न कहता है निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। तो देखिए निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, यानी 30 का सही आंसर हो जाएगा बी। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि अनिषेचक जनन सामान्यतः मिलता है, अनिषेचक जनन सामान्यतः मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी अंगूर में। 31 का सही आंसर हो जाएगा ए। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी बीजांड द्वार वृत्त से सीधा रेखा में। 33 नंबर प्रश्न कहता है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है, यानी
33 का सही आंसर हो जाएगा बी। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि टोटीपोटेंसी क्या है। टोटीपोटेंसी क्या है, तो देखिए टोटीपोटेंसी एक माध्यम में कोशिका से जीव का विकास है, यानी 34 का सही आंसर हो जाएगा सी। 35 नंबर प्रश्न कहता है 35 नंबर प्रश्न कहता है किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्टीबोर्ड ने सिद्ध किया था। किसने सिद्ध किया था? एस्टीबोर्ड ने, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि एक प्रारूपिक अवृत्तजीवी भ्रूण कोश पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 कोशिकीय, यानी 36 का सही आंसर क्या होगा? डी। 37 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय अवृत्त बीज भ्रूण विज्ञान के जनक है। भारतीय अवृत्त भ्रूण बीज विज्ञान के जनक है, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी पी महेश्वरी। कौन? पी महेश्वरी। 37 का सही आंसर क्या होगा? डी। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि पॉलीएम्बियोनी पाई जाती है। पॉलीएम्बियोनी पाई जाती है, तो पॉलीएम्बियोनी सिट्रस में पाई जाती है, यानी 38 का सही आंसर हो जाएगा डी। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि एक बीज पत्र में पैबंद लगाना अधिकांशतः अभाव है, क्योंकि इसमें अभाव होता है। तो देखिए इसमें किसका अभाव होता है? तो एक में कैम्बियम का अभाव होता है, यानी 39 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न कहता है कि अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवास्चिन ने। किसने? नवास्चिन ने। 40 का सही आंसर होगा डी। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 25। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि घोंघे द्वारा परागन कहलाता है। तो घोंघा के द्वारा जो परागन होता है उसे मेलेकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलेकोफिली, यानी 42 का सही आंसर हो जाएगा ए। 43 नंबर प्रश्न कहता है निषेचन का खोज किसने किया था? तो निषेचन का खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था, यानी 43 का सही आंसर हो जाएगा बी। और 44 नंबर प्रश्न कहता है जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं। तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं पोलो एम्ब्रियोनी, यानी 44 का सही आंसर हो जाएगा डी। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि परागन नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाती है। तो परागन नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी पोरोगेमी कहलाती है, यानी 45 का सही आंसर होगा ए। 46 नंबर प्रश्न कहता है अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांग की परिपक्वता को कहते हैं। तो अलग अलग समय में नर तथा मादा जननांग में परिपक्वता को डाइकोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकोगेमी, यानी 46 का सही आंसर हो जाएगा बी। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि पुष्पी पादपों में
लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन अंग भाग लेता है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ए यानी फूल। 48 नंबर प्रश्न कहता है एक प्रारूपी पुष्प में सामान्यतः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो एक प्रारूपी पुष्प में सामान्यतः 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, यानी 48 का सही आंसर हो जाएगा ए। 49 नंबर प्रश्न कहता है पुष्प कृषि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो पुष्प कृषि को फ्लोरोकल्चर कहा जाता है, यानी 49 का हो जाएगा ए। 50 नंबर प्रश्न कहता है पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर जनन संरचना को पुमंग कहते हैं, यानी 50 का सही आंसर होगा ए। 51 नंबर प्रश्न कहता है परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो परागकण में विटामिन बी होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला यानी 52 नंबर प्रश्न कहता है सूर्यमुखी फूल के पौधे, सॉरी ये फूल है कुल ने, सूर्यमुखी फूल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने समय बाद खो देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 घंटे बाद, यानी 52 का ए। 53 नंबर सवाल कहता है समकाल परिपक्वता निम्नलिखित में से किसमें होता है? समकाल पक्वता निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो याद रखेंगे ये होता है गुलबांस में। किसमें? गुलबांस में, यानी 53 का सही आंसर हो जाएगा ए। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि हार्कोगेमस पुष्प निम्नलिखित में से क्या है? हार्कोगेमस पुष्प निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक मदार है। क्या है? एक मदार है, यानी 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी। 55 नंबर प्रश्न कहता है अर्निथोफिली पर परागकण किसके द्वारा होता है? अर्निथोफिली पर परागकण किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे पर परागण किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे ये पक्षियों के द्वारा होता है, यानी 55 का हो जाएगा सी। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो बेलिस्नेरिया में जल परागण पर परागण होता है, यानी 56 का सही आंसर हो जाएगा ए। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो चींटी द्वारा जो परागण होता है उसे मार्मिकोफिली कहते हैं, यानी 57 का सही आंसर हो जाएगा बी। 58 नंबर प्रश्न कहता है निषेचन क्या है? तो देखिए अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन क्या है? निषेचन कहलाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 59 नंबर प्रश्न कहता है द्वि निषेचन की खोज की, यानी द्वि निषेचन का खोज किसने किया? तो द्वि निषेचन का खोज किया था नबास्टिन ने, यानी 59 का सही आंसर हो जाएगा बी। 60 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से असत्य फल किसमें बनता है? निम्न में से असत्य फल किसमें बनता है? तो याद रखेंगे यह पुष्पासन में बनता है, यानी 60 का सही आंसर हो जाएगा बी। 61 नंबर प्रश्न कहता है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है, यानी 61 का हो जाएगा ए। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि चिरस्थायी बाह्य दल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो चिरस्थायी बाह्य दल बैगन में पाया जाता है, यानी 62 का हो जाएगा ए। 63 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो याद रखेंगे सेब का पुष्पासन खाया जाता है। 64 नंबर प्रश्न कहता है गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में परागण वायु के द्वारा होता है, यानी 64 का सही आंसर हो जाएगा ए।
65 नंबर प्रश्न कहता है बीजांड विकसित कर क्या बनता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है, तो बीजांड विकसित होकर बीज बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही, शेष देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन, ये जो बेल आइकन बना हुआ है इसको भी दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।